केस में कर सकते हैं, अपने कॉल करके एक बार बता सकते हैं कि हमने रिक्वेस्ट सेंड किया है तो अप्रूव करने के लिए। थ्रू आउट द सीजन ही एक बार करना है आपको। रहेगा मतलब वन टाइम ही है वो तो सीजन में एक ही बार करना है। आप जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करना आपको आधार केवाईसी एक ही बार होगा फर्स्ट। हाँ नहीं एक बार ये केवाईसी से हो गया, उसके बाद आएगा वो दोबारा से एक बार सर्वर को ऑथेंटिकेट कर एंड देन फिर वो सर्वे कर सकते हैं। अगर वो स्कोर मैच नहीं हुआ, इससे कम है, फिर उसमें सुपरवाइजर अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम के बाद ही है। सर्वे के बाद वो दोबारा हाँ 10-15 सर्विस के बाद तो ये तो केस है ना, एक बार लॉगिन कर सकते हैं सर्वर अपने आईडी से, फिर वो किसी और को फ़ोन दे दे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक बार रिपीट आपकी वीडियो मेरे इस पर आ जाएगा। मेरा नाम इफ़त शेख है। मैं एग्रीस्टैक CPME EY से यहाँ जम्मू में आई हूँ। आज हमारा मास्टर ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, सारे मास्टर ट्रेनर्स आए हुए थे। आज हमने DCS का पूरा वॉक थ्रू दिया है। जैसे कि 2 सीज़न से वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमने एक बार और वॉक थ्रू दिया है। जो भी नए फीचर्स ऐड हुए हैं उनका भी थोड़ा सा बताया है, प्लस जो नए AI फीचर्स हमने ऐड किए हैं इंश्योर करने के लिए कि एक्यूरेसी और कि अच्छे से प्रॉपर एक एक्यूरेट और प्रिसाइज सर्वे हम कंडक्ट कर पाएँ, उसको करने के लिए हमने आज ये ट्रेनिंग रखी थी। बहुत सारे AI फीचर्स हैं, जैसे कि फेस ऑथेंटिकेशन का है जो ऑफलाइन में भी वर्क करता है, और जितने भी AI फीचर्स हमने इंटीग्रेट किए हैं वो सारे ऑफलाइन में वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम फ़ोटो ले रहे हैं तो उसकी फ़ोटो की एक्यूरेसी कितनी है, कितना क्लियर इमेज है, कोई फ़ोटो ऑफ फ़ोटो ना ले, कोई किसी फ़ोन से फ़ोटो लेके ना कैप्चर करे। और EKYC भी ऑफलाइन में होती है, फेस ऑथेंटिकेशन भी ऑफलाइन में होता है। और ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी सर्वेयर जा रहा है किसी भी प्लॉट पे, कि वो उस बाउंड्री के अंदर ही सर्वे कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इंश्योर करने के लिए भी हमने AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इसी से ही आज हमारा प्रोग्राम था और अच्छे से गया है। Everyone, myself Tanya from the DCS CPMU team. I am from Delhi. I am part of the AgriStack team. तो आज हम यहाँ पे हैं किसान केंद्र भवन में मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग सेशन के लिए। इसमें हमने कवर किया जो DCS है, जो एग्रीस्टैक का एक मेजर कंपोनेंट। इसमें हमने जो न्यू AI फीचर्स आए हैं एप्लीकेशन में, वो हमने मास्टर ट्रेनर्स को दिए कि वो कैसे सर्वेयर्स को हेल्प करेंगे, सुपरवाइजर्स को हेल्प करेंगे, एंड ओवरऑल ट्रेनिंग दी उनकी। तो आज से कि आपने यहाँ देखा एक डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के ऊपर ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो भी हैं वो सारे मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 हमारे पास ट्रेनर जो आए हैं वो ट्रेनिंग इनको इम्पार्ट कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग जो डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के ऊपर कंडक्ट की जा रही है, 1 दिन की ये ट्रेनिंग है और सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ऑफिसर्स को, सभी ऑफिसर्स को। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे है ये है कि भाई जो जितने भी हमारे सर्वेयर हैं वो इसमें अपॉइंट होंगे और सर्वेयर जो है वो फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाके एक्चुअल डाटा जो है वहाँ कैलकुलेट होगा कि कितने एरिया में मक्की लगी है, कितने एरिया में हमारा धान की पैडी की कल्टीवेशन हुई है, कितने एरिया में दालें लगा रहे हैं, कितने एरिया में फॉडर लग रहा है, क्या ग्राउंड पर क्या पोजीशन है। होता ये था जब ये डिजिटल क्राफ्ट सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले होता तो ये था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जब वो गिरदावरी करते थे तो एक जगह बैठ के गिरदावरी हो जाती थी, जिसमें ये लिख लेते थे कि लिख लो जी 5 कनाल वहाँ मक्की लगी है, तो हो सकता है ग्राउंड पर वो मक्की जो है वो 3 कनाल ही लगी हो। तो ये एक एक्चुअल पिक्चर जो जाएगी और ये पिक्चर जो है पूरा पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने एरिया में बोई जा रही हैं। और उससे ये होगा कि प्लानिंग करने में गवर्नमेंट को जो है वो इजी रहता है और वो प्लान और फार्मूलेशन जो भी करनी है उनकी आगे बनाने हैं उसके लिए ये इजी रहता है स्टेप। तो इसके बारे में एक ट्रेनिंग हो रही है। और डिजिटल क्राफ्ट सर्वे और एक एग्रीस्टैक जो है वो भी डिजिटल सर्वे ही है, उसमें दोनों को क्लब किया जाएगा। एग्रीस्टैक में ये है कि जो भी आपकी सब्सिडी की स्कीमें हैं वो सीधे लोगों के खाते में जाएंगी। और जैसे कि खाद का है तो ये भी है कि उसके बाद PM किसान का है, फसल बीमा का है,
केसीसी का है, सभी अकाउंट में जो है उनकी एक आईडी बनेगी फार्मर की, और फार्मर की आईडी यूनिक आईडी रहेगी, और उसी में उसको जो भी सब्सिडी है पैसे है उसके अकाउंट में जाएगी, और वो जो है एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहेगा, ताकि बीच में बिचौलिए जो हैं वो इसमें नहीं एंटर कर पाएँ, और जो बेनिफिट है स्कीम्स का वो सही जो डिज़र्विंग जो किसान हैं उनको मिल पाए। इसी के बारे में सारा ये है, ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट की जा रही है आज।